हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के चैप्टर 2। इससे पहले हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 वर्ण विचार के बारे में। आज पढ़ेंगे शब्द विचार। और सबसे पहले क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय, कमल इत्यादि। ये शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। ये दो शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। उसके बाद क्वेश्चन है, शब्द के भेद। शब्द के भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन? एक में हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तत्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है तत्सम। तत्सम तत्सम किसे कहते हैं? तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। ये शब्द आज भी ज्यों के त्यों व्यवहार में आते हैं। ये शब्द आज भी ज्यों के त्यों व्यवहार में आते हैं, जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पुस्तक इत्यादि। उसके बाद है तत्भव। तत्भव तो तत्सम के बिगड़े रूप को तत्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तत्भव कहते हैं। जैसे अगिन, ये तत्सम हो गया। का हो जाएगा आग, तत्भव। कुबज तत्सम हो गया। का कुबडा तत्भव हो जाएगा। उसके बाद हो गया आपका कपूर, तत्सम है, इसका तत्भव हो जाएगा कपूर इत्यादि। उसके बाद तीसरा है देशज। देशज देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। इनके मूल रूप का पता नहीं चलता। इनके मूल रूप का पता नहीं चलता। जैसे में क्या है? जैसे में डिबिया, फुगनी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि। उसके बाद चौथा है विदेशज। जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ उन्हें विदेशज कहते हैं। जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी हॉस्पिटल, बुक, डॉक्टर, टेबल इत्यादि। उसके बाद फारसी में हो जाएगा आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरह इत्यादि। उसके अरबी में हो जाएगा असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद इत्यादि। हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार किन्हीं रूपों में होता है। हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूपों में होता है। अब हम लोग पढ़े तत्सम। देखिए, तत्सम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। और बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन? तो हो जाएगा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। एक में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, शब्द का खंड करने पर ना और क दोनों का कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद है दूसरा यौगिक। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं और जिनके खंड
जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़ा और सवार, विद्यासागर, जैसे विद्यासागर, हिमालय, विद्यालय, विद्याजुड़, आलय। ये शब्द दूसरे शब्द के मेल से बने हैं। जैसे घोड़ा सवार हो गया, घोड़ा और सवार, विद्या और सागर, विद्यासागर हो गया, हिम जोड़ आलय, हिमालय हो गया, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय हो गया, इत्यादि। और तीसरा हो जाएगा रूढ़, तीसरा हो जाएगा योग, रूढ़। फर्स्ट हो गया रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक और तीसरा होगा रूढ़। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं उन्हें यौगरूढ़ कहते हैं। ऐसे शब्द जो साधारण शब्द को छोड़ देता है, साधारण शब्द को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे यौगरूढ़ कहते हैं। जैसे देखिए पंकज, कमल, लंबोदर, गणेश जी को कहा जाता है, चक्रपाणी, विष्णु, इत्यादि। देखिए अब हम लोग पहले पढ़े थे उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। उसके बाद पढ़े बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अब देखिए तीसरा है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार के होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में ये बात ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से दे तो 4 भेद होते हैं, बनावट या रचना की दृष्टि से दे तो 3 भेद होते हैं, और रूपांतर की दृष्टि से पूछे तो 2 भेद होते हैं। तो चलिए याद रखिएगा, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब एक में कौन कौन है? तो एक में हो गया विकारी शब्द और दूसरा हो गया अविकारी शब्द। रूपांतर के दृष्टि से 2 शब्द के 2 बाल बच्चा हो गया, एगो विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द हैं, विकारी शब्द वे हैं जिनके रूपलिंग, वचन, कारक पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक में संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा है क्रिया। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे हैं जिसके रूप नहीं बदलते। अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप नहीं बदलते, वाक्य में जिनका मूल रूप नहीं बना रहता है, वाक्य में जिनका मूल रूप बना रहता है। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। इस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण, इस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषयादि बोधक होते हैं। तो इस प्रकार विकारी अविकारी शब्दों के 8 भेद होते हैं। इसके नाम इस प्रकार हैं। संज्ञा, एक में हो गया संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषयादि बोधक। इसके बाद वाले के